नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। यह शिव जी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूप ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। यह लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके संबंध में शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। एक बार मुनिश्रेष्ठ नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्य की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए खड़े रहे। उसके बाद विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्य को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह भगवान शंकर जी की सेवा में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओंकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उनके पूजन में तन्मय रहा। वह शिव की पूजा आराधना के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया। वह अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्य को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिनके दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होते हैं। सदाशिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भक्त वत्सल हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उससे कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, हे प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुँचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदा शिव विद्यमान हुए, उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी, वह परमेश्वर लिंग के नाम से जानी गई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकारेश्वर और परमेश्वर नाम से शिव के ये 2 ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। मित्रों,
आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी ही पौराणिक कथाएं और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।